जिन्नात पैसे देते हैं, बिल्कुल कन्फर्म है। अब कोई आलम, कोई मौलवी मुझ पे फतवा लगाना चाहे, बेशक लगाए, मेरा किसी ने क्या उतारना है। लेकिन मैं प्रूफ के साथ बताता हूं जो बात बताता हूं। एक गांव था, उसमें एक बंदा था कि उसको निमक पारे बड़े पसंद थे। निमक पारे मेरे ख्याल आप जानते होंगे, ठीक है, ये आम मिल जाते हैं हलवाइयों के पास। तो वो निमक पारे बांटा करता है जुमेरात को, और सूरह जिन पढ़ा करता। दुआ होती है, लोग कहीं खत्म दिलाते हैं, दुआ करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो एक बार वो चला गया निमक पारे लेने जलेबी वाले के पास, मिठाई वाले के पास। तो उसने कहा कि भाई निमक पारे नहीं है मेरे पास, जलेबी है, ले लो ये। उसने कहा चलो जलेबी बांट देते हैं। अब यहां पर जो मैं आपको बात बताने चाहता हूं ना, कि जिन्नात से पैसे लेने का अमल। अब देखें, जो बंदा इतबार करेगा उसको तो देखें मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, अल्लाह पाक देगा। ठीक है, देना तो अल्लाह ने है, जिन्नात ही चाहे दें, लेकिन हुक्म अल्लाह का होता ही तो कोई देता है ना। तो जो इतबार करेगा ठीक है, अजमा ले, मुझे तो कुछ नहीं देना ना। अब इस तरह के भी बेवकूफ लोग दुनिया में हैं कि कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था इस चैनल पर, इमरान ताहिर वजीफा पर, कि भाई ये देखो भाई नया बंदा आ गया, बड़ा पीर बनता फिर रहा है। और यार मैंने कब कहा मैं पीर हूं या कोई आमल हूं? किसी को इतबार है तो करे, नहीं। हाँ, अगर नया आप मुझे कहते हो तो ये देखें, इमरान ताहिर वजीफा नजर आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं जी इनको। ये देखें इस पर सब्सक्राइबर कितने हैं, 10 लाख होने वाले हैं माशाल्लाह। और ये देखें चैनल असनैनी वज़ाइफ टीवी, इस पर कितने हैं? इस पर भी 2.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। और भाई नया कहां पर? आपके दूध के दांत नहीं टूटे थे जी, आपके दूध के दांत नहीं टूटे थे कि मैं लोगों को वज़ाइफ बताता हूं, और दुनिया जानती है। हाँ देखें, जो इतबार नहीं करता फिर उसकी मर्जी है, जो करता है। मैंने कभी पैसे नहीं मांगे, ठीक है, मैं किसी का क्या लेता हूं, कुछ नहीं। तो गांव का बंदा था वो, मैंने देखे, अब बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी शुरू में, इतना मैं दिमाग मेरा खराब हुआ उस कमेंट से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए जी, है जी, माजरत चाहता हूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गांव का वो बंदा था, अच्छा, वो निमक पारे बांटता। किसी एक ऐसा मौका आया, देखें नसीब उसका कि देखें कैसा चमकने वाला था। यहां पर पता है मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कि जन्नात को अगर आप काबू करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो उनकी जो सबसे पसंदीदा गजा है ना, वो मीठा है। और उसमें जलेबी जो है, जलेबी आया है, जलेबी सारा पाकिस्तान जानता है, इंडिया भी जानता है, कोई मसला नहीं। इंडिया के लोग भी जो मुझे देखते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के लोग देखते हैं, मेरे बीबे, मैं सब को सलूट करता हूं। जलेबी एक ऐसी खुराक है, अगर इस पर नामे अल्लाह यानी कलामुल्लाह पढ़ दिया जाए, सूरह जिन, तो अगर ये बांटी जाए तो ये उनको भी खुराक जाती है। कहते हैं कि जिन्नात इस दुनिया में इतने हैं कि अगर हमें वो दिखाई दें, अल्लाह ताला हमें कुदरत दे दे कि हमें वो नजर आए, तो यकीन करें हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। तो जिन्नात की पसंदीदा, जहर हम जलेबी बांटेंगे तो वो भी खाएंगे, सूरह जिन पड़ा होगा तो जो कुफार है वो नहीं खाएंगे, कुफार जिन्नात। जो नेक जिन्नात हैं, जो आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं। अब कई जानवर ऐसे होते हैं जो इंसान से बड़े मानूस होते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है। तो इसी तरह है ना, कि मतलब है कि इंसान से जिन्नात भी ऐसे हैं जो मानूस होना चाहते हैं। भाई मानूस क्या, भाई आपस में मोहब्बत, एक उन्स पैदा होना। तो जब हम जलेबी बांटते हैं ना, तो कोई ना कोई सबब लगता है, ऐसा कोई हो सकता है कोई बंदा आके हमें दे दे। अच्छा, वो मैं आपको उसकी बात बताऊं, वो कहता है कि उस दिन मुझे निमक पारे नहीं मिले, जलेबी मिल गई। जलेबी बांटी, जुमरात को बांटता था ना, इतवार वाले दिन एक बंदा आया, नकाब पोश, वो मंकी कैप नहीं सर्दी में लोग पहनते हैं, सिर्फ मतलब है कि ये आंखें शायद नजर आती हैं और मुंह पर मतलब है थोड़ा सा सुराख होता है, तो बाकी सर्दी से ढकने के लिए वो उसने मंकी कैप पहनी होती है, लोग कहीं पहनते हैं सर्दियों में। तो उसने, एक बंदा आया, उस दुकान रखी हुई थी उसने मोहल्ले में, चंद चीजें निकलवाई, मेरे ख्याल 300 के 400 रुपए की चीजें निकलवाई, उसको 1 लाख रुपए दे के चला गया। अल्लाह अकबर। और उसने कहा यार पता नहीं पागल था, भूल गया। जुमरात आई तो उसने फिर बांटी, जलेबी बांट दी। उसने कहा चलो जलेबी बांटी थी, जलेबी बांट दे। निमकपारे वो सालों साल से बांट रहा था, कोई नकाबपोश ना उसके पास आया, कुछ नहीं।
जलेबी जैसे ही बांटनी शुरू की ना उसने, सूरह जिन पढ़ता, तिलावत करता, सवाब पहुंचाता सब बुजुर्गों को और बांट देता बच्चों में। अब क्या था जी, अगली इतवार को फिर बंदा आया नकाब पोश, वही है जी, 200-400-5 रुपए की उसकी दुकान से चीजें ली और लाख रुपया रख गया। इसने बुलाया उसे, भाई बात सुन, पिछली बार तू भूल के दे गया था। उसने कहा बस इस तरह इशारा कर दिया, भाई ठीक है जाने दे, लाख रुपए दे के चला गया। यानी हर इतवार को बंदा आता, 500-700-1000 रुपए का सामान, पता नहीं जरूरत होता कि ना होता, उसकी मदद के लिए शायद आता, उसको दे के चला जाता। ये 1936 की मैं आपको बात बता रहा हूं। मेरे पास 250 साल पुरानी किताब है जिसमें ये वजीफा दर्ज है कि जो बंदा ये अमल करेगा। अब अमल ही बताता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता। इससे पहले गुजारिश है, इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। असनैनी वज़ाइफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर देखना चाहें तो देख लें। वैसे ये मौज मस्ती वजीफा जो है, मौज मस्ती टीवी, ये देख लें, बड़ा चैनल, बड़ा करके दिखा एक बार फिर भाई, असनैन भाई इसको बड़ा करें। हाँ ये देखें, ये इमरान ताहिर वजीफा है भाई। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं ये छोटा सा चैनल है, इसको क्या पता हो। और भाई मैं मुद्दतों के 30 साल से लोगों को वजीफे बता रहा हूं और मेरा बताया गया वजीफा कभी रद्द ही नहीं हुआ। मैं चाहे खुद अपने लिए दुआ करूं, हो सकता है कबूल ही ना हो, कबूल तो हो जाती है, लेट मिलती है, लेकिन मैं अगर किसी को वजीफा दूं, किसी को दुआ करूं, उसका अगले दिन ही काम हो जाता है। ज्यादातर चांस है, हो सकता है रेयर चांस ऐसे भी हैं किसी का काम चंद दिन लेट हो जाए, लेकिन होता है, अल्लाह देने वाला है ना। तो अमल ये है कि जो बंदा भी हर जुमेरात के दिन 3.5 किलो जलेबी बांटे, आधा किलो जलेबी उसने कब्रिस्तान में रखनी है और 3 किलो जलेबी बच्चों में बांटनी है, और कम से कम ये 40 जुमरातें अमल करे। तो जिन्नात, वो बंदा जो है सालों साल से काम कर रहा था, लेकिन जब उसने जलेबी बांटनी शुरू की ना, हर इतवार को बंदा हर इतवार को बंदा आ जाता नकाब पोश, बहाने से 400-500 का सामान। वो भी उसे क्या उसने करना था, कोई चिप्स ले ली, कोई सलांटी ले ली, कोई नूडल ले लिए, कोई इस तरह को नहीं, ये उसने क्या करना है, वो तो देने लाख रुपए ही आता था। ठीक है, इसी तरह लाख रुपए रख के 1000 के नोट, मतलब है कि उसके पास होते, इसी तरह गट्ठी बंद होती और रख के चला जाता, कहता ठीक है भाई रख ले। और वो कहता है, वो बंदा दुकानदार जो है, किसी गांव में उसका घर था, कहता है मैंने कभी उसके पाँव नहीं देखे, धोती इस तरह उसने पहनी होती थी, पूरी धोती, क्या पता वो पाँव देखता तो उसके उल्टे पाँव देख के तो वो बंदा ही डर जाता, क्योंकि कहते हैं कि जिन्नात जब इंसानी शक्ल में आते हैं तो उनके पाँव उल्टे होते हैं। तो अब बात क्या थी कि वो अमल क्या करता कि एक बार सूरह जिन पढ़कर, कुरान पाक की सूरह जिन एक बार पढ़ के जलेबी पर फूंक मारता, तो आधा किलो जलेबी वो कब्रिस्तान में रखा था वीराने में, और पीछे मुड़ के ना देखता। अगर आप भी चाहते हैं कि जिन्नात, गैबी मखलूकात और ना भी जिन्नात मदद करें, जब आप मीठा जलेबी बच्चों में बांटोगे ना, तो इतनी आपके घर में रिज़्क़, बरकत, मालो दौलत और खैरियत ही खैरियत होगी कि आप अंदाजा ना लगा पाओगे कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा। और वैसे भी ये कन्फर्म मैं आपको बात बता रहा हूं कि जलेबी जिन्नात की पसंदीदा खुराक है, खासकर अगर आप सूरह जिन पढ़ के, जिन्नात जो उनके बुजुर्ग फोत हो चुके हैं जिन्नात के, वैसे तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को सवाब पहुंचाएं, हजूर के सहाबा को, हजूर की औलाद को, हजूर के जो जितने भी मतलब है कि अहले बैत हैं उनको पहुंचाने के बाद कहें या अल्लाह कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को इसका सवाब पहुंचाता हूं या पहुंचाती हूं, और फिर इसका सवाब जिन्नात जो नेक जिन्नात जा चुके हैं दुनिया से उनको पहुंचाता हूं। जिन्नात इतने खुश होते हैं कि कोई ना कोई सबब लगा के आपको रिज़्क़, माल, दौलत, फरावानी, कोई ना कोई बहाना डाल के आपको दे जाते हैं। वो बंदा कहता है हर इतवार को बंदा आता, 200-400-500-700 रुपए की चीजें लेता मुझसे, क्योंकि मोहल्ले में उसने दुकान डाली हुई थी, लाख रुपए दे के चला जाता। और उस वक्त ये शुरू हुआ जब उसने जलेबी बांटनी शुरू की। मुख्तसर बात क्या है कि जलेबी जिन्नात की बहुत मरगूब गजा है, और खासकर सूरह जिन पढ़ के अगर जुमरात को आप बांटें या कोई भी दिन रख लें, कोई मसला नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि ना भी कोई जिन्नात आपको पैसे देगा, तो अल्लाह की ऐसी बरकत होगी कि आपका घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। 3.5 किलो जलेबी अगर आप बांटना शुरू कर दें, अगर आपके पास इस्तिताअत है, वरना तो 10-15 रुपए की टाफियां भी बहुत हैं। अगर नहीं इस्तिताअत फिर ना बांटिएगा, क्योंकि फिर नुकसान हो सकता है आपको,
क्योंकि अपने आप को भूखा रख के बांटने वाला बंदा तो फिर जहर है, वो तो अपने आप को नुकसान ही पहुंचा रहा है। तो 3.25 किलो या 3.5 किलो जलेबी 3 किलो बांट दो और पाओ या आधा किलो जलेबी कब्रिस्तान में रखा हो, बस इंशाल्लाह ताला गैबी तरीके से आपकी मदद होनी शुरू हो जाएगी। और सच्चा वाकया भी आपको बताया कि किस तरह हर एतवार को वो नकाब पोश आता और उसे 1 लाख रुपए दे के चला जाता। तो आप गौर करें कि अल्लाह ताला कैसे कैसे इस जराए से मदद फरमाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप इस सदके पर से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।